हेलो विद्यार्थियों। आज हम समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में आज चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, अगर ये विचार करें तो इसमें समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है, विज्ञान है तो कितना है, तो उस पर विचार करेंगे। समाज शास्त्र को भौतिक विज्ञान की तर्ज पर ऑगस्ट कॉम्टे ने जो है समाज के विज्ञान के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी और उन्होंने इसी कारण समाज शास्त्र का नाम जो है सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन कुछ विचारक थे जिन्होंने समाज शास्त्र नाम दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों की अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग इस विषय के अंदर करने का प्रबल समर्थन किया था। उनके समय में और बाद में कई समाज वैज्ञानिक इनकी आलोचना करते रहे और समाज के मानविकी पक्ष को आधार बनाने पर जोर देते रहे। वोटोमर ने यह कहा था कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध तर्क दिया जाता रहा है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों की तरह कोई तथ्य या सिद्धांत विकसित नहीं कर पाया है। जब समाजशास्त्र की एक विज्ञान के रूप में बात करते हैं तो हमें विज्ञान के अर्थ को पूर्ण रूप से थोड़ा समझ लेना चाहिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है अंग्रेज़ी भाषा के साइंस का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेज़ी भाषा का जो साइंस शब्द है वह लैटिन भाषा की साइंस से बना है, जिसका अर्थ जानना है। सामान्यतः विज्ञान वास्तविकता का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग द्वारा तथ्यों का सामान्यीकरण कर ज्ञान की प्राप्ति का एक उपागम है। अगर इसको और सही तरीके से समझें कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान जो है तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। गुड्डे एवं हार्ट जो है वो लिखते हैं कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति उपागमों की एक विधि है। यानी जो अनुभवों के आधार पर हम समझते हैं किस चीज़ को, तो वह एक विधि है। विज्ञान में जो विशेषताएं आती हैं वह वस्तुनिष्ठता है, तटस्थता है, सामान्यीकरण है, कार्य कारण संबंध है, अनुभविकता है, तार्किकता है, प्रत्यक्षवादिता है, समस्याओं को सुलझाना है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं जो या प्रकृति कह सकते हैं वो विज्ञान के अंदर पाई जाती है। और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में अगर यूँ कहें कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है वह निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। समाजशास्त्र का ज्ञान जो है, समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार है वह वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहला है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यानी कि समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन किया जाता है
उसमें वैज्ञानिक पद्धति ही इस्तेमाल की जाती है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। यूँ कहें कि समाजशास्त्र में विभिन्न पद्धतियों का वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो पद्धतियाँ हैं वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, इनसे ही तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र का जो ज्ञान है वह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। दूसरा आता है समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन। समाजशास्त्र में जो क्या है का उल्लेख किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा यह भी नहीं कहता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। विज्ञान जहाँ है वहाँ तो सिर्फ वस्तु जैसी है या घटना जैसी है उसको वैसे के वैसे बताना ही, यानी कि क्या है का वर्णन करना ही विज्ञान का उद्देश्य है। और समाजशास्त्र के अंतर भी घटना का क्या है का वर्णन उल्लेख किया जाता है। उसमें यह नहीं बताया जाता कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। फिर अगला बिंदु है कि समाजशास्त्र के अंदर अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रित किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र में घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है और घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का बारीकी से निरीक्षण करता है, उसको देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और तथ्यों को वैसे के वैसे इकट्ठा कर लेता है और फिर उन तथ्यों का आगे जाके जो है विश्लेषण किया जाता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि घटनास्थल पर अपनी आंखों से देखकर घटनाओं का जो है अवलोकन किया जाता है। मान लीजिए बाल अपराध का अध्ययन करना है, तो बाल अपराध में हमें जो बच्चे बाल अपराधी हैं वो उस क्षेत्र में जाकर बाल अपराधी क्यों बने और उनका जीवन कैसा है, उनको देखकर ही हम उनके जीवन को पूरा निरीक्षण जांच पड़ताल करके ही घटना का अध्ययन कर सकते हैं। और इसका अगला बिंदु है समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना। तो समाजशास्त्र में जो है अगर वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो कार्यकारण संबंधों की विवेचना भी की जाती है। विज्ञान का यह प्रमुख बिंदु है कि किसी घटना का घटित होना किसी न किसी कारण से होता है। तो समाजशास्त्र में भी सामाजिक जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो घटना का कार्यकारण संबंधों की खोज करना समाजशास्त्र में प्रमुख है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है और उसी आधार पर समाजशास्त्र भी जो है सामाजिक घटनाओं के पीछे जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे क्या कारण होता है, उन कारणों को जानना समाजशास्त्र का जो है कार्य है।
कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, तो वो आपस में गुथे हुए कारणों को कि संघर्ष क्यों हो रहा है, वर्ग क्यों बन रहे हैं, और दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, तो उसमें भी कार्यकारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है कार्यकारण संबंधों की जो है विवेचना करता है। अगला बिंदु है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। तो समाजशास्त्र में तथ्यों को प्राप्त करने के बाद में उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, क्लासिफिकेशन करके उसका विश्लेषण किया जाता है कि जैसे मान लीजिए तथ्य हो सकते हैं ग्रामीण और शहरी हों, जाति के आधार पे हों, साक्षरता के आधार पे हों, आयु के आधार पे हों, विभिन्न एरिया के आधार पर हों, विभिन्न संस्कृति के आधार पर हों, तो विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अलग अलग संस्कृति के अलग अलग लोग प्रवृत्ति के होते हैं और वो किस प्रकार से हर बात को अपने अपने तरीके से जानते, समझते और परखते हैं। उसी आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसका जो है विश्लेषण अलग अलग वर्ग में अलग अलग लोगों की जो समझ होती है उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो अगला बिंदु है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी यानी पूर्वानुमान की शक्ति। जब हम घटनाओं के बारे में यह देख लेते हैं कि घटना का कारण क्या है, तो आज के संदर्भ में जितनी भी घटनाएं हैं हम उनको जानकर उनके पीछे किन किन कारणों का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, भविष्य में घटनाएं किस रूप में हो सकती हैं, वो भविष्यवाणी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्यवाणी समाजशास्त्र में की जाती है, विज्ञान में तो की ही जाती है, और समाजशास्त्र जब विज्ञान है तो समाजशास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी काफ़ी हद तक की जा सकती है। अगला बिंदु है कि सिद्धांतों की स्थापना। जैसे कि हमने बताया कि जब समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की खोज की जाती है तो निश्चित रूप से वह सिद्धांतों का रूप ले लेती है, सिद्धांतों की स्थापना की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति के सहायता से जब हम किसी घटना के में कारणों के पीछे जाते हैं और उनके पारस्परिक संबंध ज्ञात कर लेते हैं तो वो एक नियम में तब्दील हो जाते हैं और उसका नियम बनाया जा सकता है, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत और वैज्ञानिक नियम बनाए जा सकते हैं। अगला बिंदु है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। आज तक के जो सिद्धांत बने हुए हैं वो आगे चलकर कुछ रूप परिवर्तित कर सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और उनकी जो है रूप बदल जाता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। यानी जो पहले सिद्धांत खोजे गए थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं कि नहीं हैं, या उनका रूप चेंज हो गया है, उसमें कोई और कारण आ गया है किसी घटना के घटित होने में। तो ये कह सकते हैं कि वापस उसी सिद्धांत का हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि सिद्धांत पहले जैसा है कि नहीं है, और इसमें सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। फिर है सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। निश्चित रूप से सिद्धांत जो बनाए जाते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक कहने का मतलब ये है कि अगर एक जैसी परिस्थितियां हैं तो वह जो सिद्धांत है वह समान रूप से सभी जगह एक जैसा ही होगा। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए अगर विज्ञान की बात करें तो खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं या पृथ्वी पर कोई घटना घटित होती है तो समान कंडीशन पर वे जो सिद्धांत बनाए गए हैं वे
अमेरिका में या भारत में वो एक जैसे ही होंगे। इसी प्रकार समाजशास्त्र के अंदर भी अगर सामाजिक स्थितियाँ और समान सामाजिक ढांचा है तो कोई भी घटना जब घटित होती है तो वो समान रूप से ही घटित होती है। इसलिए कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है समाजशास्त्र में सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र में तर्क की प्रधानता वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है कि यह तर्क पर आधारित होता है। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ होता है। किसी बात को प्रमाणित करना या अप्रमाणित किया जा सकता है, इसके लिए तर्क देना आवश्यक है कि वह सत्य है या नहीं। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए ऐसी पद्धतियों उपकरणों के चुनाव पर जोर दिया जाता है जो तार्किकता पर आधारित हो कि ये उपकरण ही यहाँ पे बैठेगा तथ्यों को कलेक्ट करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, और इसके रिजल्ट हमेशा सही आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में तर्क की प्रधानता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है वस्तुनिष्ठता। तो वैज्ञानिक पद्धति जब भी इस्तेमाल की जाती है तो उसमें वस्तुनिष्ठता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। यानी कि वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि आप वस्तु को जैसे है वैसे ही अध्ययन कर लें, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात न करें। अपनी सोच या अपना एनवायरनमेंट या जहाँ से हम आए हैं उससे जो हमारे पूर्वाग्रहों से हम जुड़ जाते हैं तो अपनी बात उसमें डाल देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डालनी होती। तो अगर वो डाल देते हैं तो उसकी वस्तुनिष्ठता ख़त्म हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठता जब भी कायम हो सकती है जब हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी घटना को पक्षपात दृष्टिकोण न रखें, क्योंकि पक्षपात दृष्टिकोण जो होता है वह हमारी जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता है उसको खराब कर देता है। तो ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता भी समाजशास्त्र की प्रकृति है। तो ये जो विशेषताएं बताई गई है ये विज्ञान पर आधारित है और समाजशास्त्र खुद एक विज्ञान है और वैज्ञानिक प्रकृति का पूर्णतः इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बातों के आधार पर इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें उतनी वैज्ञानिकता नहीं है जितनी कि विज्ञान में होती है, क्योंकि समाज जो है मनुष्य द्वारा बना हुआ होता है। उसमें बातों में जो है उसकी सटीकनेस या उसकी भविष्यवाणियाँ, उसमें कार्य कारण संबंधों का जो है उतना सटीक रिजल्ट परिणाम नहीं आता जितना कि भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या अन्य विज्ञानों या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में आता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक निकट है विज्ञान के।